जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, संकट मोचन सीरीज चल रही है अपने और आज मैं लेकर आया हूँ उसका पार्ट 2। साथियों, इस सीरीज में अपन MCQ और आपके फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान और एक एक नंबर के क्वेश्चनों की अपन तैयारी कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 32 मार्क्स के आने वाले हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, आज के सेशन की। देखते हैं क्या क्या MCQ की वेराइटीज है और कैसे अपन उसको क्या करेंगे, डील करेंगे। सारी बातें आज अपन यहाँ पर देखते हैं। सवाल की बात करते हैं साथियों। एक पहला सवाल लेते हैं। यहां हमें बोला जा रहा साथियों कि आपको HCF दे रखा है दो संख्याओं का। कौन सी संख्या आपको स्क्रीन पर दी गई होगी? 156 और 78। तो आपको दो संख्या का HCF दे रखा है 156 और 78। इनका HCF कितना दे रखा साथियों? तो इसका आपको HCF दे रखा है, वो दे रखा है साथियों 78। कितना दे रखा है? 78। हमें LCM पूछ रहा है। तो आप साथियों ध्यान रखें, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। एक कौन सा? कि दो संख्या का गुणा HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो यहां देखना, दो संख्या का गुणा बराबर आएगा आपके पास HCF इंटू LCM। ये सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ध्यान रख लेना। दो संख्याओं का गुणा, संख्या कौन कौन सी है साथियों? 156 और 78 है। HCF इंटू LCM, आपको HCF दे रखा है तो HCF की जगह आप 78 लिख दो। इंटू LCM आपको ज्ञात करना, तो ऐसा का ऐसा। ये 78 गुणा में, तो इसको भाग में भेज दो। 156 इंटू 78, ये गुणा से भाग में आएगा तो ये बटा में 78 बराबर क्या आ जाएगा साथियों? LCM आ जाएगा। 78 से 78 कट जाएगा साथियों, तो LCM कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। ये आपके साथियों सूत्र से ज्ञात कर लिया अपन ने। और ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान से सवाल को देखा, अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। दो संख्याओं का ऐसा सवाल जब भी आता ना साथियों कि दो संख्या का HCF दे दिया जाता है और LCM पूछता है, या फिर LCM दे देता है और हमें HCF पूछता है, तो आपको सूत्र लगाना है। इधर संख्या का गुणा चलेगा, उधर आपका HCF और LCM का गुणा चलता है। एक चीज देगा, दूसरी चीज हमें ज्ञात करनी पड़ती है। जो चीज दे रही है उसको बटा में भेज दो, काट दो, पीट दो, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस पैटर्न को आप अच्छे से नोट कर दो। फिर अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है साथियों। क्या है द्विघात बहुपद? इसको ध्यान से देखें। x² प्लस 3x प्लस k और हमें इसका एक शून्यक दे रखा है और हमसे k का मान पूछ रहा है। आप हमेशा ध्यान रखें साथियों, शून्य का मतलब यही होता है x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी x का जो भी मान आपको दे रखा है उसको इस बहुपद में पुट करने पर इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी को अपन शून्य कहते हैं। तो हमें शून्य दे रखा है, यानी x का मान यहां पर दे रखा है। यानी अपन बात करते हैं शून्य। हमें शून्य कितना दे रखा साथियों? शून्य की बात करते हैं x बराबर 2 दे रखा है। अब इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां पर देखना, 2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 2 प्लस k। जैसे ही मैंने x की जगह जो शून्य का मान लिखा तो उस पूरे बहुपद की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 दूनी कितना होगा? 6 प्लस k बराबर 0 बराबर 0। 6 और 4 कितना होता है? 10। तो k बराबर हो जाएगा -10, क्योंकि प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10। कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर बे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बे। जब भी आपको एक समीकरण दे दे साथियों, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट। आपको इससे रिलेटेड सारे सवाल आने चाहिए। एक समीकरण दे दे और आपको बोल दे इसका शून्य ये है और आपको के यानी कोई भी गायब मान उसमें से पूछ ले, तो आप ध्यान रखना साथियों, जो आपको शून्य दे रखा ना उसको आप बहुपद में रखो और बहुपद की वैल्यू को 0 के बराबर कर दो। क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य उसी को कहते हैं जिस यानी x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए, वो उसका शून्य कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझो, आप इसको अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहां पर हमें दो रेखिक समीकरण दे रखी है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण दे रखी है और हमें यह बोला जा रहा है कि k का मान ऐसा क्या रखा जाए ताकि इन समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं हो। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए साथियों, कोई हल प्राप्त नहीं होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है। तो अब मैं बात करता हूं कोई हल नहीं प्राप्त होने के लिए प्रतिबंध। तो वो आपका प्रतिबंध होता है साथियों a1/a2 b1/b2 के बराबर आएगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा।
यानी a1 बटेवा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों अनुपात तो बराबर चलेंगे, लेकिन तीसरा अनुपात c1 बटा c2 वाला जो अनुपात वो बराबर नहीं चलेगा। पहले तो आप इस 3 को जो उधर दे रखा ना, इसको इधर लेके आओ तो वो 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0। हमेशा ध्यान रखें आपका c दोनों एक तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक c इधर है दूसरा उधर है, आपका दोनों एक तरफ रखो, या तो बराबर के उधर या बराबर के इधर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहां से मैं a1 बटा a2 देखूं तो यहां पर a1 बटेवा a2 आपको दे रखा साथियों 1 बटेवा 2। b1 बटेवा b2 की बात करते हैं तो b1 बटेवा b2 हो जाएगा आपके पास y के साथ में क्या है तो 1, और इस y के साथ में क्या है तो यहाँ पर k हो जाएगा, तो 1 बटेवा k हो जाएगा। फिर बात करते हैं c1 बटा c2 की, तो हो जाएगा -4 बटेवा c1 बटेवा c2 की बात करते हैं अपन हमारे समीकरण में से, तो -4 बटेवा -3 ये कटेगा तो 4 बटेवा 3 आ गया। यानी हमें क्या करना साथियों कि आपका a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए। हमारे पास a1 बटा a2 ये आ रहा है, लेकिन b1 बटा b2 ये आ रहा है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तभी जाकर के आपका a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होगा। और c1 बटा c2 4 बटा 3 आ रहा तो वो ऑटोमेटिकली बराबर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे पास k का मान कितना होना चाहिए, तो k बराबर 2 होना चाहिए। k बराबर 2 होगा तभी तो आपका a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर होगा। इस प्रतिबंध को यानी प्रतिबंध हमें पता होना चाहिए कि बराबर, यानी कोई हल नहीं होने के लिए कौन सा कंडीशन होती है, तो ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं। तो हमें बराबर करने के लिए k की जगह 2 लिखना पड़ेगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों दे, ऑप्शन नंबर दे इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको ढंग से उतारो, फिर अपन इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साथियों, यहां पर हमें एक बहुपद दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसका शून्य बताओ कि शून्य क्या होगा। अब यहां पर अपन देखो शून्य ज्ञात नहीं करेंगे, वो गुणनखंड विधि लगा करके शून्य ज्ञात नहीं करेंगे। अपन यहां पर क्या करते हैं, ऑप्शन टेस्ट करते हैं। हमें पता है कि शून्य वही होगा जिसका मान बहुपद में रखने से बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए। तो अपन टेस्ट कर लेते हैं कि किसका मान इसमें रखें x की जगह, तो आपका बहुपद का मान 0 हो सकता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं साथियों, हमें दे रखा है m और m+3। हमें क्या दे रखा है, एक शून्य m है, दूसरा आपके पास m+3 है। तो एक बार m इसमें रख कर देखो, m यहां लिखोगे, x की जगह m लिखोगे तो m² -3, x की जगह m लिखोगे तो m, फिर ये आपका देखो माइनस का m से गुणा होगा तो माइनस का m², और माइनस का m इस 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3m हो जाएगा। यानी यहां पर देखो ये m² से आपका क्या हो रहा है साथियों, m² क्या हो रहा है यहाँ पर क्लियर हो रहा है, कट रहा है। लेकिन माइनस का 3m और ये माइनस का 3m ये आपके क्या हो रहा है, जुड़ करके 6m हो रहा है। कितना हो रहा है, 6m हो रहा है। यानी इसका मान 0 नहीं हुआ, यानी m का मान यहां पर लिखने से इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई है साथियों। अगर 0 नहीं हुई है तो आप समझ जाओ कि आपका m तो इसका शून्य होने से रहा। तो m जिसके अंदर भी आ रहा है ना साथियों, तो उसको तो आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो, उसको तो क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो आपका पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया है, और आपका से ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया है। अब अपन ट्राई करते हैं साथियों, तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। कौन सा, तीसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है साथियों माइनस का m है और m+3 है, इसको ट्राई करो। तो आप माइनस का m लिखो, इसके अंदर x² की जगह लिखेंगे तो माइनस का m का स्क्वायर तो m² ही होता है। फिर माइनस का 3, और यहां पर अपन लिखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे तो माइनस का m लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस का m। फिर माइनस का m जब m से गुणा होगा तो माइनस का m², माइनस का 3m, माइनस का m इस 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3m आ जाएगा। यहां देखो m² माइनस माइनस प्लस का 3m आ जाएगा, माइनस का m² आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा 3 है। माइनस का 3m से प्लस का 3m कट जाएगा, माइनस का m² से प्लस का m² कटेगा, यानी ये आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का m तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया है। लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है कि m+3 वाला करेगी, आपका चौथा ऑप्शन है माइनस का m+3 है, उसको राइट करें। तो अब m+3 को भी हमें ट्राई करना पड़ेगा। देखो ये ट्राई कहाँ करना है, ये आपको रफली ट्राई करना है। आप फटाफट कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो फटाफट करके देख सकते हो, आपको ये इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप चाहो जिस वे में कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट m+3 को। तो m+3 की वैल्यू यहाँ लिखोगे x की जगह तो यह आ जाएगा आपके साथ m+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यह माइनस का 3 x की जगह लिखोगे आप m+3 लिखोगे, और फिर आपका वो उधर चल ही रहा है माइनस का m², ये गुणा होगा तो, और माइनस का m 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3m आ जाएगा। ध्यान से देखना, m+3 का स्क्वायर a+b का स्क्वायर वो होता है a² + 2ab + b²। a² का मतलब हो जाएगा m² हो जाएगा। फिर आता है 2ab, a की जगह m आ जाएगा, b की जगह 3 आ जाएगा। फिर आएगा b² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इसको अंदर गुणा करो, माइनस का 3m ये आ जाएगा माइनस का 3m, माइनस का 3 से गुणा होगा तो माइनस का 9, ये माइनस का 9, ये आपके पास माइनस का m² चल रहा है, ये आपके पास माइनस का 3m चल रहा है, ठीक है, क्लियर है।
अब देखो m स्क्वायर से आपका m स्क्वायर क्या हो रहा है, कट रहा है। फिर देखो माइनस का 3m और माइनस का 3m ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6m हो जाएगा। ये देखो 2 3 6 तो ये आ जाएगा प्लस का 6m, और ये आ रहा है प्लस का 9 और माइनस का 9 कट गया, माइनस का 3m माइनस का 3m माइनस का 6m, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, प्लस का 6m माइनस कट गया। यानी कुल मिलाकर के इसको बहुपद में रखने से भी हमें बहुपद का मान 0 मिल रहा है, इसको बहुपद में रखने से भी बहुपद का मान 0 मिल रहा है, तो इसका शून्यक भी क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पर शून्यक आपको यहाँ पर ऑप्शन टेस्ट से करना पड़ेगा, बाकी आप उलझ जाओगे, गुणनखंड विधि से आप इसका नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, हमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दे रखी है ना उसको उसमें बहुपद में रखना है, एक्स की जगह रखना है। एक बार इसको लिखो, एक बार इसको लिखो, यानी आपको वो मान ढूंढना है जिसका मान उसमें रखने से बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है, वही उसका शून्यक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना ये कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर साथियों आपके राइट हो जाएगा बे। अच्छा, ऑप्शन नंबर बे राइट हो जाएगा ना, माइनस का m और m+3, माइनस का m और m+3। तीसरा और पहला तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, mm था, तो ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा ट्राई किया अपन ने, तो ऑप्शन नंबर अपन ने ट्राई किया था दूसरा, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो बे राइट हो जाएगा। इस बात को आप ढंग से नोट करें और इसको अच्छे से समझें। ठीक है, इसका इसी तरह से आंसर दिया जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं साथियों। यहां पर क्या बोला जा रहा है, इसको ढंग से देखो। हमें एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है P, यानी प्रथम पद तो हमारे पास A होता है, वो हमें दे रखा है P। हमें सार्वंतर कितना दे रखा है, Q, यानी D का मान हमें कितना दे रखा है, Q दे रखा है। हमें 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या निकालना है, तो 10वां पद ज्ञात करना है। 10वें पद का सूत्र होता है साथियों A10 बराबर होता है A+9D, यानी जो आपको पद चाहिए उससे एक कम आपको क्या लेना है, D लेना है। तो A10 बराबर हो जाएगा साथियों आपके पास A कितना दे रखा है P, तो ये आ जाएगा P +9D, D कितना आपके पास Q, तो ये आ जाएगा आपके पास 10वां पद P+9Q, P+9Q। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, से। ऑप्शन नंबर से इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अपना आंसर आ चुका है, इसको आप अच्छे से देखें। फिर इसके अंदर आपका MCQ में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमको नहीं करना है, आपकी पर्सनालिटी से कट गया है। ठीक है, आपको ये पर्सनालिटी कट चुकी है, तो ये आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 को ड्रॉप करो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, आप इसको अच्छे से नोट कर दो, उसके लिए स्पेस चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते साथियों। हमें यहाँ पर दो बिंदु दे रखे साथियों। पहला बिंदु आपका पास a sin थीटा प्लस b sin थीटा, सॉरी a cos थीटा प्लस b sin थीटा कोमा 0, और दूसरा बिंदु दे रखा 0 कोमा a sin थीटा प्लस b cos थीटा। सवाल में आपको b sin थीटा दिख रहा है, उसको b cos थीटा करें क्योंकि उसी से सोल्व होगा, बाकी ये सोल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी चाहिए, और हमें पता है कि जो दूरी का सूत्र होता है वो दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 x1 क्या है, देखो ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, और सॉरी ये आपके पास x2 है, और ये आपके पास पूरा का पूरा ये जो पद दे रखा ना, ये पूरा का पूरा क्या है, y2 है। क्या है, y2। x2 0 है, यहाँ पर x1 क्या है, तो ये आपका पूरा आ जाएगा, और y1 की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो अपन दूरी ज्ञात कर रहे हैं, और दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1। x2 की जगह में क्या लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 माइनस, अब इसमें से मैं क्या घटा रहा हूं, x1, और x1 की जगह पूरा आएगा, तो इस अपन घटा रहे, देखना साथियों, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको घटा रहे हैं, और इसका क्या चल रहा है साथियों, हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की जगह क्या आएगा, तो ये पूरा आ जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और y2 में से क्या घटाना है, y1, और y1 कितना चल रहा है, 0, तो -0, और इसका क्या चलेगा साथियों, होल स्क्वायर चलेगा। थोड़ा ढंग से समझना, अच्छा सवाल है। इधर देखो, फिर 0 आ जाएगा ये। अब देखो 0 में से इसको घटा रहे हैं, तो 0 का कोई मतलब है नहीं, हमारे पास इसका क्या करना है, स्क्वायर करना, होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, और ये देखो आपके x प्लस वाई का होल स्क्वायर है कि नहीं है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह ये देखो, ये पूरा x है और ये आपका पूरा क्या है, y है, तो x की जगह आएगा a cos थीटा, एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर देखना प्लस प्लस, फिर आ रहा 2xy, 2 की जगह 2, x की जगह आ जाएगा आपके पास a cos थीटा, 2xy, y की जगह आ जाएगा b sin थीटा, क्या आ जाएगा, b sin थीटा आ जाएगा। फिर आ रहा आपके पास प्लस प्लस, वो होता है देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वो होता है एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
अब वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है बी साइन थीटा, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर यानी बी साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा बी साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो यहां पर वापस वही सूत्र लगाना है, प्लस ये देखो आपके x प्लस वाई का होल स्क्वायर, चूंकि माइनस जीरो तो क्या होता है माइनस जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करने पहले एक्स स्क्वायर यानी आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर आ जाएगा 2ab, ए की जगह ये आएगा, तो 2xy, x की जगह ये और y की जगह ये, तो 2xy आ जाएगा, 2xy, xy का मतलब हो जाएगा ये कि ए साइन थीटा और b cos थीटा प्लस प्लस फिर आता है वाई स्क्वायर मतलब ये x है ये y है, y मतलब आ जाएगा b cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमने देखा। तो यहां पर देखो कि ये आ रहा, सॉरी यहां पर आपके माइनस आएगा, यहां पर माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है माइनस चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी माइनस आएगा, तो सूत्र लगेगा यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर, और वो होता है साथियों आपके पास जब x माइनस वाई की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस 2xy, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये, तो प्लस ये आ रहा ना 2xy, तो ये माइनस का 2xy हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये देखो प्लस का 2a cos थीटा और b sin थीटा, और ये आ रहा है 2a sin थीटा b cos थीटा, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे साथियों कट जाएंगे। अब ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों से आपका ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। फिर आप देखो यहां से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये देखो बी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, फिर बचेगा यहां से साइन स्क्वायर थीटा और यहां से बचेगा cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता होना चाहिए, स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां देखे ध्यान से अपन बात करते हैं ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका मान तो पूरा कितना हो गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और 1 को ए स्क्वायर से गुणा करूंगा वही वापस इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो 1 को बी स्क्वायर से गुणा करूंगा तो बी स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ चुका है साथियों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका साथियों से, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, से राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो साथियों मैं समझ रहा हूँ ये सवाल थोड़ा बड़ा है, अब आया है एमसीक्यू में तो हमें करना है, आपको करने का तरीका समझ में आ जाना चाहिए, मेन बात तो ये है, ठीक है। थोड़ा सवाल बड़ा है कोई बात नहीं है, हमने इसको कर लिया, आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 को क्लियर कर लेते हैं साथियों। यहां पर क्या बोला जा रहा है, cos 10 प्लस थीटा बराबर साइन 30, हमें थीटा का मान यहां पर ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आता है ना साथियों, आप बराबर वाले चीजों को एक जैसा बनाने का कोशिश करो, कि इधर आपका साइन है तो इसको cos बनाओ, ताकि cos से cos कटेगा और आपके थीटा का मान आ जाएगा। तो इसको cos बनाए कैसे, हमने एक सूत्र पढ़ा साथियों कि साइन थीटा होता है ना, उसको cos में ले जाने का एक रास्ता होता है, वो होता है cos 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखना, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, कल वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। कल वाली क्लास में बताया था साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो आपने कल वाली क्लास में इसको अच्छे से क्लियर किया होगा। अब अपन बात करते हैं यहां पर, ध्यान से देखना, तो इसको अपने को चेंज करना है, तो आप इसको तो ऐसा कैसा लिख लो, cos 10 प्लस थीटा ऐसा का ऐसा बराबर साइन 30। अब देखना यहां पर साइन थीटा है, तो इसको मैं लिखना चाह रहा हूं cos 90 माइनस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। इस सूत्र से मैंने परिवर्तित सूत्र से काम कर लिया। अब देखो cos से cos आपका कट गया, यहां पर बचेगा 10 प्लस थीटा बराबर 90 माइनस 30 बचेगा। अब 90 माइनस 30 तो वैसे 60 होता है, अपन लिख सकते हैं 10 प्लस थीटा बराबर ये आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा। इस 10 को उधर भेजो, माइनस होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस 10, एंड थीटा बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन इसके अंदर आपको कौन सा राइट हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस तरह के सवालों को डील करेंगे, कि जब भी आपको ऐसे सवाल दिया जाता है तो आपको उसमें साइन में है तो दोनों को साइन में रखो, दोनों को कोस में रखो, ताकि कटेगा और आंसर आ जाएगा। इसको नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, इस तरह से हमें एक दे रखा है फॉर्मेट, और हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो आप इस तरह के सवालों को सोल्व करने के लिए देखो क्या करना है, आप इस सवाल को साइन और कोस के पदों में लेके जाओ। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि टेन का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हो टेन। देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूं किसका मतलब क्या होता है। टेन थीटा का मतलब होता है साथियों साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। साइन थीटा बटेवा क्या होता है, कोस थीटा होता है।
फिर बाद में आ रहा है आपके पास कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मतलब होता है साथियों 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। और सेक थीटा का मतलब क्या होता है? तो सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा। हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू सवाल है, हम तो डायरेक्ट करें तो भी इसका अपने तो आंसर निकालना है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अपन कैसे अपन चेंज करेंगे। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे, सवाल को साइन और कोस के पदों में ले जाएंगे ताकि सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ देखें अपन बात करते हैं 2 माइनस टेन की जगह लिखूंगा मैं साइन बटा कोस, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। यदि आपको अभी भी ये याद नहीं है ना तो इनको अच्छे से याद कर ले, ठीक है। तो बटेवा ये आ जाएगा 2 कोसेक, कोसेक की जगह लिखूंगा मैं 1/sin, 1/sin। अगर आपको साइन कोस यानी त्रिकोणमिति को अगर मजबूत करना है ना, तो मैंने आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट के अंदर मैंने आपको जो प्रश्नावली 8 है यानी आपकी त्रिकोणमिति है उसका बेसिक के नाम से मैंने आपका फर्स्ट करा रखा है, आपका फर्स्ट पार्ट करा रखा है। वहां जाकर के आप उस फर्स्ट पार्ट को देखें, आपका त्रिकोणमिति का बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आप एक छोटे मोटे सवाल को तो यूं हवा में उड़ा दोगे। माइनस सेक थीटा, सेक क्या होता है? तो 1/cos होता, तो 1/ क्या लिख दो? cos लिख दो। क्लियर? अब देखो यहां पर ऊपर वाले को सोल्व करना है, तो ऊपर वाले को सोल्व करने का तरीका यह है कि जब भी ऐसी संख्या हो, या ध्यान से देखना, जैसे 1 माइनस मैंने बोल दिया कि यहां पर आ गया जैसे 2, 1/2, ऐसा फॉर्मेट जब भी हो ना कि एक आपका नॉर्मल 1 में, तो सीधा गुणा करो, 2 को 1 से गुणा करो तो 2, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1/2, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा 1/2। ये तरीका होता है। वो तरीका अब यहाँ काम लो, कोस को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा साथियों? 2 cos थीटा आएगा। कितना आएगा? 2 cos थीटा। माइनस माइनस, फिर ऊपर क्या चल रहा है? साइन थीटा, तो ये साइन थीटा। और बटा में आपका क्या चलेगा? जैसे यहाँ पर बटा में 2 था तो 2 आया, तो वैसे आपके बटा में cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? cos थीटा आएगा। ये अपन ने ऊपर वाला सिस्टम सोल्व कर दिया। अब देखो बटा में, यहां आपको क्या करना पड़ेगा? साइन और कोस, ये आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां पर क्या लेना पड़ेगा साथियों? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास साइन भी आएगा और हमारे पास कोस भी आएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, जब भी एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में बटा वाली संख्या का भाग देते हैं, तो साइन का भाग देंगे, साइन कटेगा, बचेगा क्या? कोस। कोस को 2 से गुणा करेंगे, ऊपर तो 2 है तो दिया जाएगा 2 cos थीटा। क्या जाएगा? 2 cos थीटा। फिर माइनस माइनस, कोस का भाग दोगे तो कोस से कोस कट जाएगा, बचा क्या? साइन, और साइन को 1 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा रूप है, यहां पर देखो इस रूप को समझो। ये रूप है साथियों a/b, फिर बटा आपका है c/d। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, इसको अपन लिख सकते हैं a/b, और भाग जाएगा गुणा में तो संख्या पलटेगी और ये हो जाएगा d/c, c/d का हो जाएगा d/c। तो वही काम यहां पर मैं करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये देखना आपके पास है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्या है? माइनस साइन थीटा। और बटेवा में क्या चल रहा है? तो आपके पास cos थीटा चल रहा है। इंटू इंटू, ये भाग गया इंटू में, ये संख्या पलटेगी तो ऊपर तो चला जाएगा आपके पास साइन थीटा cos थीटा, और बटेवा में क्या आ जाएगा साथियों? तो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये सिस्टम पूरा कट रहा है, देखो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा से आपका cos थीटा कट गया, पर फाइनली आंसर कितना बचा आपके पास? साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, से ऑप्शन राइट हो जाएगा। हालांकि ये भी सवाल थोड़ा बड़ा है, मान रहा हूं मैं, लेकिन एमसीक्यू में दे दिया है तो क्या करोगे। तो इस तरह से आपको करना है, सवाल को अच्छे से नोट करो, इसको अच्छे से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो, सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं साथियों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर हमें एक बंटन का क्या क्या दे रखा साथियों? माध्य और माध्यक दे रखा है। तो यहां पर लिखते सबसे पहले तो माध्य क्या दे रखा है? तो माध्य दे रखा है 14, और माध्यक कितना दे रखा है साथियों? तो माध्यक हमको दे रखा है यहाँ पर 15, और हमसे वो पूछ रहा है कि आप बहुलक ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यहां पर देखिए, अगर आपको सूत्र नहीं पता ना तो यहां पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सूत्र आपको पता होना चाहिए, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक में एक संबंध है वो आपको पता होना चाहिए। वो संबंध होता है साथियों 3 इंटू माध्यक। सूत्र को ध्यान से देखना, 3 इंटू माध्यक बराबर वो होता है बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। अगर ये सूत्र पता है तो ये सवाल आपके लिए मक्खन है, कुछ भी नहीं है। 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक, माध्यक कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, 15 बराबर बहुलक हमें पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है, अभी बहुलक निकाल लेते हैं। 2 इंटू माध्य, माध्य कितना दे रखा साथियों? 14, यह है क्या 14, 15 तीय कितना हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा, बराबर यह आ जाएगा आपके पास बहुलक। क्या आ जाएगा साथियों? बहुलक आ जाएगा, प्लस 14 दूनी कितना हो जाएगा साथियों? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। ये प्लस 28 इधर आएगा तो माइनस 28 हो जाएगा। तो 45 में से आप 28 घटा लो तो आपको क्या मिल जाएगा साथियों?
ये आपको मिल जाएगा बहुलक। यानी ये कितना हो जाएगा 28 जो 30 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। तो बहुलक आपके पास 17, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? यहाँ पर अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर बे राइट हो जाएगा। तो बहुलक कितना आ गया आपके पास साथियों? बहुलक आ गया है 17, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट? तो ऑप्शन नंबर बे राइट हो जाएगा। यानी एक सूत्र आपको आता है 3 इंटू मध्य बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू मध्य। तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। इसको आप अच्छे से नोट करें, इसको अच्छे से लर्न कर ले, सवाल को आप दिमाग में बिठा ले, क्योंकि ऐसा सवाल प्रश्न भी आपके आता रहता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं साथियों। हमें एक बंटन दे रखा है और हमें इसका क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। देखो अगर इसका माध्य पूछता तब तो मैं क्या करता, इनको जोड़ करके ये कितनी संख्या 1 2 3 4 5 5 का भाग देता, माध्य आ जाता। जैसे अपन औसत ज्ञात करते हैं वैसे अपन माध्य ज्ञात करेंगे। लेकिन हमें माध्यक पूछ रहा है। माध्यक पूछ रहा है तो आपको क्या करना साथियों? कल भी ऐसा एक सवाल आया था, अपन ने किया था एक क्रम में जमाओ इसको, या तो बढ़ते क्रम में जमाओ या फिर घटते क्रम में जमाओ। तो यहां पर मैं आपके बढ़ते क्रम में जमा लेता हूं। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा? 9 आएगा। अब यहां माध्यक का जो सूत्र होता है ना साथियों, वो सूत्र देखे यहां पर आपके पास संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए जो माध्यक होता है वो होता है n+1 बटेवा 2 वां पद। अब आप बोलोगे सर n+1 बटेवा 2 से काम हो जाएगा ना, वां पद लिखने से क्या मतलब है? वां पद का ही यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है साथियों, भी समझ में आ जाएगा आपको। n+1, n कितना है? 5, 5 संख्या है आपके पास, तो 5 + 1 बटेवा 2 वां पद, यानी 5 ने 1 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, तो ये आएगा 3 वां पद। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर माध्यक आपका आप लिख के आओगे 3, और वो आंसर गलत होगा क्योंकि आपका 3 नहीं है, 3वां पद माध्यक है। तो आप 3वां पद देखो 1 2 3, यहां पर गलती से वो 3 आ गया है, यानी आपका माध्यक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ये आपका माध्यक निकालने का तरीका है। विषम संख्या दे रही तो n+1 बटेवा 2वां पद, तो आपको 3वां पद देखना उस सीरीज के अंदर जाकर के। आपका यहां 3 आया तो वो माध्यक नहीं होगा। और यहां पर भी आपको क्या करना है? एक विशेष क्रम में जमाना है, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। ठीक है साथियों, तो सवाल को अच्छे से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? एक थैले में 3 लाल 5 काली और 7 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है और निकाली गई गेंद काली नहीं हो, उसकी क्या प्रायिकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि काली गेंद के होने की प्रायिकता क्या है। अगर उसके होने की प्रायिकता आपको पता चल जाएगी ना, तो नहीं होने की निकालने के लिए जो होने की प्रायिकता होती है उसको एक में से घटा दो, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। क्योंकि प्रायिकता का कुल योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। आपको पूछ ले किसी घटना की कुल प्रायिकता कितनी होगी, तो हमेशा ध्यान रखना साथियों, किसी घटना की कुल प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, मैंने आपको कल की क्लास में अंदर बताया था। यहां पर अपन बात करते हैं, यहां पर काली गेंद कितनी? 5। तो सबसे पहले मैं काली गेंद के होने की प्रायिकता निकाल देता हूं, तो फिर अपने नहीं होने की निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो काली गेंद के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, तो वो आ जाएगी आपके पास साथियों। जो प्रायिकता है वो आ जाएगी आपके पास काली गेंद होने के लिए। तो काली गेंद के फेवर में कितनी गेंदें हैं? तो 5 गेंदें हैं, तो उसके पास 5 आ जाएगी। बटेवा कुल गेंदें कितनी है? तो 7 5 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो यह देगा 15। तो 5 एकम 5, 5 तेरी 15, यानी आंसर आ गया 1/3। ये काली गेंद के होने की प्रायिकता है। तो बताओ नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो काली गेंद के नहीं होने की प्रायिकता, तो वो आ जाएगी साथियों, एक में से होने की प्रायिकता को घटा दो। तो घटाएंगे तो 3 को 1 से गुणा करो, कितना होगा? 3 एकम 3, माइनस माइनस 1/3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2/3। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन नंबर दे। तो ऑप्शन नंबर दे आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। यानी जब भी आपको किसी घटना के होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, आप नहीं होने की पूछ रहा है ना, तो आप होने की प्रायिकता ज्ञात कर लो। होने की पता चलेगी तो एक में से उसको घटा दो, तो नहीं होने की प्रायिकता ऑटोमेटिक आ जाएगी। सवाल को अच्छे से नोट करो, फिर अपन बढ़ते हैं आपके जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है उनकी तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं साथियों, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करता है। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो हमेशा एक सरल रेखा को क्या करता है साथियों? निरूपित करता है। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, किसी समांतर श्रेणी का
धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। क्या? सार्वंतर। किसी भी समांतर श्रेणी का साथियों सार्वंतर होता है वो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य संभव हो सकता है। इसको आप नोट कर लें। फिर हमें यहाँ पर बोला जा रहा है किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है। यानी वर्ग, यानी जो आपका वर्ग अंतराल चलता है ना, अपन प्रश्नावली नंबर 14 के अंदर पढ़ते हैं, जैसे बोल रखा वर्ग अंतराल 10 से 15, फिर बोल रखा है 15 से 20, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये देखो उच्च सीमा होती है, ये निम्न सीमा होती है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर यानी 15 माइनस 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 20 माइनस 15 करेंगे तो हमें मिलेगा 5। ये अंतर आता है ना, इसको अपन बोलते हैं साथियों, आपके क्या बोलते हैं, तो इसका वर्ग माप होता है। क्या होता है? वर्ग माप। यानी इसका आंसर हो जाएगा वर्ग माप, ठीक है। इसको अपन वर्ग अंतराल भी बोलते हैं और इसको वर्ग माप भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपका क्या होगा तो इसको बोलते हैं वर्ग माप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग माप, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि AOBC एक आयत है। AOBC एक आयत है जिसके हमें शीर्ष दे रखे हैं और हमें इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। इस सवाल को थोड़ा ढंग से देखते हैं अपन, इधर देखना, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को। यहाँ देखें, यहाँ हमें बोला जा रहा है कि AOBC आपका एक वर्ग है और उसके हमें यहाँ पर देखना, ये आपका क्या है, एक आयत है, सॉरी ये आयत हो गया। इसके शीर्ष दे रखे हैं 0,-3, 0,-3, फिर 0,0 दे रखा है, फिर आपके पास 4,0 दे रखा है, ठीक है ना। AOB इसके शीर्ष है, अगला शीर्ष तो हमें दे भी नहीं रखा, ठीक है। तो हमें 2-3 ही दे रखे हैं। यहाँ पर हमें विकर्ण की लंबाई चाहिए, तो विकर्ण तो आप यहाँ से निकालो ना, ये रहा विकर्ण, ठीक है। तो दो बिंदु दे रखे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालो, वही आपका विकर्ण होगा। दूरी सूत्र आपको पता ही होगा कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दो, तो अंडर आ जाएगा। 4 में से 0 घटाओगे तो 4, और 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 16, प्लस प्लस, फिर देखो 0 में से 3 घटाओगे तो 0 + 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस ऑलरेडी चल रहा है, तो 0 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इधर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा तो √25, और √25 का मान होता है 5। तो विकर्ण की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी साथियों? विकर्ण की लंबाई आ जाएगी हमारे पास 5, क्योंकि हमें पता है दूरी सूत्र से अपन निकालेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी, वही तो अपने पास विकर्ण है। तो विकर्ण की लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी साथियों? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। तो सवाल को अच्छे से नोट करो। फिर अपन, ये आपका चौथा सवाल है। कौन सा सवाल है? चौथा सवाल है। यही अपन पांचवा सवाल भी कर लेते हैं। चलो इसी के नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा साथियों sin 80/sin 10। क्या दे रखा है इस सवाल को ध्यान से देखो, सॉरी cos 80, हमें दे रखा cos 80/, हमें दे रखा sin 10, क्या दे रखा sin 10 दे रखा है, प्लस प्लस हमें दे रखा cos 59 और उसके साथ में दे रखा cosec, क्या दे रखा cosec 31। इसका मान ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पर इस तरह के सवाल को जब भी आपको 80, 10, 59, 31 यानी ऐसे अजीब थीटा दिखे, देखो आपके पास अजीब यानी जो आप जान पहचान के थीटा कौन से है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ये आपके जान पहचान का थीटा है। जब भी ऐसा थीटा दिखा ना 80 हो गया, 10, 59, तो इसका मतलब समझ लो यहाँ पर परिवर्तित सूत्र लगेगा। यानी आपको यहाँ पर दो चीजों में से एक चीज को परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर cos 80 है, sin 10 है, तो या तो आप sin को cos में लेकर जाओ या फिर इस cos को sin में लेकर जाओ। यहाँ पर भी वापस वही काम करना, देखो cos और sin, कोसेक दे रखा, cos और सॉरी यहाँ पर cos ही है सवाल में, देखो तो cos 59 है, उसके साथ में अपने को दे रखा कोसेक 31। तो यहाँ पर भी मिस्टेक कर रखी इन्होंने, ये cos नहीं होगा, यहाँ पर कोसेक है तो कोसेक के साथ में सेक चलेगा। क्या चलेगा? सेक चलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास cos 59 नहीं है, इसको आप ऐसा कर लो sec 59 कर लो। क्या कर लो? sec 59 कर लो, तभी जाके ये सवाल होगा। इसको sec 59 कर लो। अब देखो यहां पर अपन चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं। cos 80, तो cos 80 cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो देखना यहाँ पर, देखना इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ sin, इसको लिखना चाह रहा हूँ 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की जगह कितना चल रहा है, तो थीटा की जगह आपके पास कितना चल रहा है 80, तो sin 90 माइनस 80 हो जाएगा। यानी मैं cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। बटेवा आपके क्या चल रहा है, तो वो चल रहा है sin 10 चल रहा है, प्लस प्लस। अब देखो कोसेक और सेक एक दूसरे में बदल सकते हैं, तो cos थीटा, इस सेक को मैं कोसेक में ले जा रहा हूं, तो इसको मैं लिखने रहने दो, इसको तो चेंज करो ही मत, ठीक है। अपन कोसेक को चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं साथियों? कोसेक को चेंज कर लेते हैं। नहीं होगा वैसे तो ये, कोसेक को चेंज कर लेते तो ये हो जाएगा साइन, देखो कोसेक थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा। क्या होता है साथियों? 90 माइनस थीटा। ये आ जाएगा आपके पास sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। और sin 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह आपके पास कितना चल रहा है साथियों? 31 चल रहा है। थीटा की जगह कितना चल रहा है? 31 चल रहा है। कोसेक थीटा को अपन ने क्या लिखा, और सॉरी कोसेक को अपन क्या लिखेंगे? सेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेक।
कोसेक और सेक एक दूसरे में बदलते ना, तो ये आ जाएगा सेक 90 माइनस 31 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है देखो, अब सूत्र तो पता होना चाहिए आपको। कोस थीटा होता है आपके पास साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन 90 माइनस, तो कोस थीटा को मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 80 चल रहा है, 80 आ गया, साइन थीटा आप गया 10 आ गया, ठीक है, प्लस प्लस कोस 59 को ऐसा कैसा, देखो एक को ही बदलना, दोनों को नहीं बदलना है। अब मैं इसको बदलना चाह रहा हूं, कोसेक होता है, कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ध्यान रखना, COSEC, कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा का मतलब यहाँ जो चल रहा है वो यहाँ आएगा, यहाँ 31 था तो यहाँ पर भी कितना गया 31 आ गया। अब अपन देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये साइन 90 माइनस 80 इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 10, कितना लिख सकता हूँ साइन 10, बटेवा में क्या चल रहा है आपके पास साइन 10 चल रहा है, प्लस प्लस ये देखो cos 59, cos 59 को ऐसा कैसा लिख दो, यह आ जाएगा cos 59 इनटू आपके पास आ जाएगा सेक 90 में से 31 जाएगा तो ये 59, तो ये आ जाएगा सेक 59 हो जाएगा। अब देखो आप cos और सेक को अगर काटना चाहते हो ना, तो आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, एक बटेवा कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ देखो साइन से तो साइन कटेगा, कितनी बार कटेगा, एक बार में कटेगा, और मुझे पता है सेक 59 को मैं लिख सकता हूँ एक बटेवा कोस 59, एक बटेवा कोस 59 लिख सकता हूँ, ये वापस कटेगा तो ये भी कितना आएगा, एक आएगा, तो एक और एक जुड़ेगा, हमें आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये देखो मैंने कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है, इस सूत्र को आप ध्यान रखें कि सेक थीटा होता है वो होता है एक बटेवा कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो सेक 59 था, क्या था सेक 59 था, तो मैंने लिख दिया एक बटेवा कोस 59, सेक 59 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बटेवा कोस 59 लिख सकता हूँ, कोस 59 से कोस 59 कट जाएगा, फाइनली या एक आएगा, इधर भी एक आएगा, एक और एक जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, इसको आप अच्छे से नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 अपना क्या होता है, क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी अपन यही क्लियर करते चलते हैं, इसको यहाँ तक देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ बता देता हूं मैं, हमें दे रखा वर्ग अंतराल 10 से 20 दे रखा है, क्या दे रखा साथियों, 10 से 20 दे रखा है, और हमें इसका क्या ज्ञात करना साथियों, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किया जाता है, इस चीज को ध्यान से देखें कि वर्ग चिन्ह ज्ञात कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ना है और उसमें किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। ऊपरी सीमा कितनी है साथियों 20 है, निम्न सीमा कितनी है आपके पास 10 है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, तो 20 और 10 कितना होगा 30, और 30 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, तो इसका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा साथियों, 15 आ जाएगा। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़ लो, वर्ग अंतराल की 2 का भाग दे दो, वर्ग चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करो, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, और ये अपने पांचवे के अंदर काम आने वाला आपका कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको अच्छे से नोट करो। फिर अपन बढ़ते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ये अपने अति लघुरात्मक प्रश्नों का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर बोला जा रहा है साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 6 हमें ऊपर दे रखा है, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है एक्स का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहां पर देखो एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 6 एक्स उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक एक्स से आपका एक्स क्या कर रहा है, कट रहा है, तो एक्स बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, तो साथियों आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा साथियों, सिंपल सा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो इसका शून्य एक तो आपके पास 6 होगा, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, तो साथियों वो हो जाएगा आपके पास -6, -6 करोगे तो भी आपके पास 36, और -6 करेंगे तो नहीं आएगा, तो इसका शून्य हो जाएगा साथियों 6, कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन आप राइट कौन सा कर लो, ऑप्शन वाला तो है नहीं है, तो इसका शून्य ज्ञात करो, शून्य कितना हो जाएगा साथियों, शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसका दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है किसी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो साथियों ध्यान रखें, जितने घात का बहुपद है उतने उसके शून्यक होते हैं, इस चीज को आप दिमाग में फिट कर ले, गांठ मान ले इस चीज को कि जितने घात का बहुपद है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है। अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। फिर तीसरा सवाल देखो साथियों, हमें दे रखा kx माइनस 2y, kx माइनस 2y, kx माइनस 2y बराबर दे रखा है 3, और एक समीकरण हमें दे रखी 3x प्लस वाई बराबर 5। हमें k का मान ज्ञात करना है, लेकिन हमें कंडीशन दे रखी इन दोनों समीकरणों के हल अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, तो वो होती है साथियों a1 बटेवा a2 बराबर b1 बटेवा b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 बटेवा b2, ये कंडीशन होती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात करो, kx माइनस 2y 3x प्लस वाई, और बराबर होता है साथियों c1 बटेवा c2, ठीक है।
तो a1 बटेवा a2 और b1 बटेवा b2 का मान तो बराबर नहीं होगा, लेकिन c1 बटेवा c2 का मान यहाँ पर क्या चलता है, बराबर चलता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखो k का मान चाहिए हमें, तो k का मान चाहिए, तो ये तो यहीं से निकल सकता है, वहां से तो निकल नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप एक काम करो कि ये दोनों आपके बराबर नहीं है, ठीक है। तो a1 बटा a2 तो हो जाएगा, कितना आ रहा है, a1 बटेवा a2 का मान आ रहा है k बटेवा 3 आ रहा है। b1 बटेवा b2 का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपके पास माइनस का 2 बटेवा 1। b1 बटेवा b2 कितना आ रहा है, माइनस का 2 बटा 1। अब हमें साथियों क्या करना है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को बराबर नहीं करना है, तो वो ऑलरेडी बराबर आपके पास नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ पर k, अब k आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता है साथियों, यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी k की कोई फिक्स मान नहीं है। वैसे ये सवाल इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिक हल के लिए बोला जा रहा है, और यूनिक हल के लिए अपन यहाँ पर इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते एग्जैक्ट मान क्या होगा, लेकिन k का यहाँ पर मान कुछ भी लिखो वो संभव है, क्योंकि हमें कुल मिलाकर के इन दोनों अनुपातों को क्या है साथियों, बराबर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर दूसरा पूछ लेता हमसे कि इसके समांतर होने के लिए उनके लिए क्या होगा, तो उसके लिए अपन सोल्व कर पाते। मेरे को लग रहा है इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, तो इस सवाल को आप ड्रॉप करके चले, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक बार आप इनको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, हमें ये एक फॉर्मेट दे रखा, हमें बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर अपन लास्ट में फाइनली बताएंगे यहाँ पर x की अगर अधिकतम घात 2 आ रही है तो द्विघात होगा, नहीं आ रही है तो नहीं होगा। तो यहाँ देखो x को x से गुणा करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपके पास कितना है 3 बटेवा में क्या चलेगा, x बराबर क्या चल रहा है साथियों, एक्स स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ x उससे जाके गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स क्यूब, इसको इधर लेकर आ जाओ तो माइनस का एक्स क्यूब, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ पर आपके पास चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये द्विघात नहीं होगा और ये कैसा बहुपद हो जाएगा साथियों, त्रिघात। तो हमें पूछ रहा द्विघात है या नहीं है, तो अपन बोलेंगे द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है साथियों, इसको अच्छे से नोट करें। अब इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों, हमें एक सवाल दे रखा, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसको आप अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं साथियों, और हमें बोल रहा है इसके मूल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 6 है इस प्रकार, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5। इसके मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको एक समीकरण बनाओ। समीकरण बनाने के लिए क्या करना साथियों, दो कोष्टक का सामान्य गुणा करेंगे, x को x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x को आप -5 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 5x, 6 को x से गुणा करो, कितना आ जाएगा साथियों, 6x आ जाएगा, और 6 को 5 से गुणा करो, कितना आ जाएगा साथियों, 6 पंजे 30 माइनस का 30 बराबर क्या चल रहा है, तो बराबर 0 ले लो, कितना ले लो, 0 ले लो, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा हो जाएगा, 6 में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और माइनस का कितना आ जाएगा साथियों, 0 आ जाएगा, बराबर कितना चल रहा है, ठीक है, 6। अब देखो हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 30 से गुणा करो, कितना होगा, 30। अब दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसका गुणा किया जाए 30, तो हमें पता 6 इंटू 5, 6 पंजे 30 कितना होता है, तो वो होता है अपने पास। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो फाइनली हमारे पास टुकड़ा आ जाएगा 6 पंजे 30, तो अपन यहीं पर क्या कर लेते हैं साथियों, गुणनखंड कर लेते हैं ना। तो गुणनखंड तो आपके पास ऑलरेडी है, हमें समीकरण प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो अपन सीधा क्या कर लेते हैं, यहीं से कॉमन ले लेते हैं। हमें तो क्या करना है, शून्य मूल ज्ञात करना ना, तो मूल यहाँ से हो जाएंगे गुणनखंड विधि से। यहाँ पर देखना, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -5। यहाँ से आपके पास 6 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा x, और 6 का भाग 30 में 5 बार तो -5 बराबर कितना है, तो 0 है। ये x-5 दोनों को बाहर ले लो, x-5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 6, तो यह जाएगा x प्लस 6 बराबर कितना चल रहा है, 0 पर चल रहा है। तो आपके पास वही है, ये x-5 x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, तो मूल तो सिंपल सा हो जाएगा, एक बार इसको 0 के बराबर लिखो, एक बार इसको 0 के बराबर लिख दो, ठीक है। ये द्विघात समीकरण मिली, इसको 0 के बराबर लिखोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। देखो यदि अपन बात करते हैं, यदि x-5 बराबर 0 तो x बराबर कितना जाएगा, 5, और यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गए, मूल आ गए, ठीक है। एक तो आ गया 5, एक आ गया -6, इसको अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 आपके चैप्टर वो कोर्स में नहीं है, इस बार हट चुका है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है साथियों, यहाँ देखना, हमें दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए, वो होता है साथियों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र साथियों कल भी अपन ने 2 बार यूज किया था और आज की क्लास में भी 2 बार यूज किया, तो आप इसकी अहमियत समझ चुके होंगे कितना इंपॉर्टेंट ये है। अब यहां पर देखिए,
x2 माइनस x1 यानी 5 में से 2 घटाओ, फिर देखो 6 में से 3 घटाओ, y2 माइनस y1, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस यहाँ पर 6 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 9 कितना हो जाएगा साथियों, 18 हो जाएगा। आप इसका आंसर लिख सकते हो 18। या तो आप 18 लिखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अंडर रूट में 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 को बाहर निकाल लो तो 9 बाहर आएगा तो 3, अंदर बचेगा 2, 3 रूट 2, ये भी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना यहाँ पर क्लियर होता है। हमारे पास दूरी कितनी आ गई है, तो हमारे पास दूरी आ गई 3 रूट 2। अब इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यहाँ साइन थीटा का मान दे रखा है और हमें कोस थीटा का मान पूछ रहा है। जब भी ऐसा सवाल आता है ना साथियों कि एक अनुपात देता त्रिकोणमिति दूसरा पूछता है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक अनुपात देके उसने कितनी भुजा दे दी है साथियों, 2 भुजा देती है। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटेवा कर्ण, यानी लंब आपको कितना दे दिया, 3 दे दिया, कर्ण आपको कितना दे दिया, 5 दे दिया है। आपको आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि आधार इसलिए निकालना क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटेवा कर्ण होता है, तो हमें आधार की जरूरत पड़ेगी। तो आधार कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि अगर हमें 2 भुजा दे रही है, तीसरी भुजा निकालने अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है साथियों, सिंपल सा अपन लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं अपन, देखना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और वो होती है साथियों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यह देगा 5 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर का मतलब पता नहीं, लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को इधर भेजो, 25 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर, यह आ जाएगा 16 बराबर आधार स्क्वायर। हमें आधार चाहिए तो आधार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर इसका वर्गमूल अगर a होता है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो अब कोस थीटा निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। कोस थीटा होता है आधार बटेवा कर्ण, क्या होता है आधार बटेवा कर्ण। आधार हमने कितना निकाला, 4 निकाला, ये 4 आ जाएगा। कर्ण हमारे पास कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, तो ये देगा 5। तो बताओ कोस थीटा का मान 4/5 आएगा नहीं आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 9 अपना यहाँ पर क्या होता है, मक्खन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इस सवाल को देखे साथियों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 10 में, √3 टेन थीटा बराबर 1 और थीटा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप ऐसा करो टेन थीटा बराबर इस √3 को उधर भेजो, 1/√3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1/√3 कब होता है, तो ये होता है साथियों आपके टेन 30 पे होता है। कितना होता है, 30 पे। तो ये देगा टेन थीटा बराबर, ये किस पे होता है, तो टेन 30 पर होता है। कितने पर होता है, 30 में। तो 10 से 10 कटा दें, थीटा कितना देगा आपके पास, 30 डिग्री देगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 30 डिग्री आ गई। कितनी आ गई है, 30 डिग्री आ गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं साथियों। हमें एक बंटन दे रखा है 2 4 5 3, और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य का तो सिंपल सा तरीका है, इनको जोड़ो और कितना है उसका भाग दे दो। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इनको जोड़ लो, इसको 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 जोड़ो। मेरी संख्या कितनी, 1 2 3 4, 4 का भाग दे दो। जोड़ो, कितना हो रहा है, 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 और 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। तो यह देगा 14 कितना देगा, 4। तो यह जाएगा 14/4। इसको काटो, कितनी बार कटा है, 4 तेरी 12, 3 बार जा रहा है। तो 4 तेरी कितना देगा, 12, 2 4 5 3, ठीक है। 4 तेरी 12, फिर बचेगा 2, तो यह देगा 12 और 13 14, 2 बचेगा, 2 में भाग नहीं जा रहा, तो 0.0 और 4 पंचू 20 यानी 3.5 इसका मध्य आ जाएगा। क्या देगा, 3.5। फिर हमें दे रखा साथियों 12वां सवाल। देखो एक 12वां सवाल में क्या दे रखा है, हमें प्रायिकता दे रखी किसी घटना के होने की प्रायिकता, और वो कितनी दे रखी साथियों, हमें दे रखी 0.05, 0.05। हमें प्रायिकता ई के नहीं होने की, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता दे रही है, हमें नहीं होने की याद करनी है। यानी हमें याद करना है पी ई बार, नहीं होने की प्रायिकता वो होती साथियों 1 माइनस पी ई, क्या होती पी। यानी किसी घटना के, यानी किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता वो होती है 1 माइनस होने की प्रायिकता। तो यह आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.05, क्योंकि प्रायिकता होने की प्रायिकता कितनी, 0.05, तो यह आ जाएगा 0.95। तो ये अपने पास आंसर आ चुका है। किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 0.95 हो जाएगी।
तो इस प्रकार अपन ने एमसीक्यू, रिक्त स्थान और अति लघुरात्मक प्रश्नों को काफी सारा यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, आने वाली क्लासों के अंदर अपन और भी सवालों को अपन अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और इस सीरीज को बहुत ही अपन शानदार और जानदार बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, इन सवालों को आप अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें कि इनके अंदर क्या पूछा जा रहा है, कैसे उनका जवाब दिया जा रहा है, सारी बातों को आप अच्छे से नोट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अपनी सीरीज की अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए इतना ही, और अंत में इतना ही कह जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। Chicago.